let it bang, bang. Let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 के बच्चों के लिए गणित का जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका हमने थ्योरी बता दिया था। उसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग 8.3 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया है। हमने आपको बताया था जो थ्योरी की पूर्ण कोणों का आपस में कैसे संबंध है, उन्हीं का यूज करके इन चारों क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण कोणों का आपस में कैसे संबंध होता है, जिसका एंगल कितना होता है, जोड़ने पर 90 होता है। देखिए, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन देगा तो जब आपस में उनको जोड़ेंगे तो देखना हमेशा 90 आएगा। यानी जिनको जोड़ने पर 90 आएगा उनको आपस में एक्सचेंज करके हम लोग इसको हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है। पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 18 अंश बटा कॉस 72। देखिए, 2 दिया है, एक 18 अंश दिया है, एक 72 दिया है। जब हम लोग इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। या तो हम लोग साइन को कॉस में बदल लेंगे या कॉस को क्या करेंगे, साइन में बदल लेंगे, तो एक दूसरे के रूप में आ जाएंगे और वहां से क्या हो जाएगा, इनका जो डिवाइड होगा या जो इनका मान होगा वहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होती है। ठीक उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है। tan कॉट में बदलता है, कॉट tan में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है और कॉस किस में बदलता है, साइन में बदलता है। ठीक उसी प्रकार से 2 बच रहा है सेक। सेक हमारा किस में बदलता है, 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा कोसेक थीटा में बदलता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा में बदलता है। ये हमारा 6 हमारा क्या है, पूर्ण कोणों का आपस में संबंध होता है। हमने साइन कोस में ही क्यों बदलता है, टैन कोट में ही क्यों बदलता है, सेक कोसेक में ही क्यों बदलता है, हमने आपको इस पिछले वीडियो में बताया है। हमने आपको सिद्ध भी किया है कि कैसे कोणों का आपस में ये संबंध स्थापित भी किया था। ठीक, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप इजीली लगा लेंगे। 3 6 फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये चारों क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 18 है और कॉस 72 है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पहला नंबर देखिए, साइन 18 है और नीचे कितना दिया है, कॉस 72 दिया है। तो हम लोग साइन को 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। 80 का नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे, कॉस 75 रहने देंगे। ठीक, यानी कि साइन 18 और कॉस 75 को हमने साइन को क्या किया, 18 अंश जो है 18 अंश यानी 90 में से 72 अंश घटाएंगे तो कितना होगा, सेम वही होगा, 18 आ जाएगा। और बताओ यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का रूप दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा का रूप क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा यानी 72 है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा बाबू। और नीचे हमारा क्या है, कॉस 72 ही यहाँ पर दिया है। तो ये हमारा 72 है, तो नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉस 72 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 72 नीचे भी दिया है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि साइन 18 अंश बटा कॉस 72 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ में आया, पूर्ण कोणों का यूज करके। ठीक उसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड दिया है tan 26 बटा में cot 64। यहाँ पर देखिए tan 26 बटा में cot 64 दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो cot को बदल लेंगे tan के रूप में या tan को बदल लेंगे cot के रूप में, क्योंकि आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग tan को ही बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 90 में से क्या घटाएंगे, 64 अंश घटाएंगे तो कितना होगा, 26 के बराबर होगा। या तो हम लोग 26 को 90 माइनस 64 लिख सकते हैं और नीचे वालों को छोड़ देंगे, नीचे वालों को फिर बदलेंगे तो वो हमारा क्या होगा, पुनः वैसे ही बदलते जाएंगे, कभी उसका आंसर नहीं आएगा। अब बताइए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा का रूप दिख रहा है। यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा के बराबर होती है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 64 अंश हो जाएगी।
अब बटा में नीचे हमारा कॉट हो जाएगा, क्योंकि tan है तो कॉट में बदल जाएगा, और नीचे हमारा कॉट 64 ये आएगा ही। अब ये देखिए दोनों आपस में बराबर, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि tan 26 अंश बटा cot 64 अंश का वैल्यू भी कितना आएगा 1 आएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब हमारे 20 MCQ आते हैं, तो 20 MCQ कैसे आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे, आपको उसको इंटरचेंज करके पूर्ण एंगल करके हल करना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया ना, एंगलों को जोड़ना सीखिए। देखिए यहाँ पर 48 दिया और यहाँ पर 42 दिया है, जब आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 के करीब आ रहा है, इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो या तो किसी एक को चेंज करना है, जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है और आपस में चेंज करने में उनका वैल्यू से साइन कॉस में बदलता है, तो 90 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो कॉस को साइन में बदल लेंगे या साइन को कॉस में बदल लेंगे। तो यहाँ पर आइए आप क्या करेंगे, या तो कॉस को साइन में बदल लेते हैं या साइन को कॉस में बदलते हैं। तो हम लोग कॉस को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस 48 दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 90 माइनस 42 अंश, अतः 90 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा 48 आएगा, और ये हमारा माइनस साइन 42 अंश रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब cos 90 माइनस थीटा का रूप यहाँ पर दिख रहा है, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे sin 42 अंश, और ये हमारा sin 42 अंश दिया ही है। अब बताइए sin 42 अंश और sin 42 अंश, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 0 आएगा, यानी इसमें से इसमें घटेगा, जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि इस वाले पूरे पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार चौथा नंबर जो देख लीजिए, पहला का चौथा नंबर क्या दिया है, कॉर है कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब यहाँ पर क्या दिया है कोसेक 29 माइनस सेक 59। अब देखिए दोनों को जब आपस में लोग जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 31 दिया, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू 31 आएगा, 59 60 30 90 हो जाएगा। यानी अब या तो कोसेक सेक में बदलता है या सेक कोसेक में बदलता है। यहाँ पर देखिए सेक कोसेक में बदल रहा है, कोसेक सेक में बदल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग कोसेक को चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 59 अंश माइनस ये हमारा सेक वैसे ही का वैसा रहेगा। अब बताओ कोसेक 90 माइनस थीटा किसका रूप होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा का रूप होता है, यानी ये क्या हो जाएगा सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। अब बताइए इसमें से इसको घटाएंगे, प्लस है माइनस है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पुनः कोणों का हम लोग क्या करते हैं एंगल का यूज करके हम लोग दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये चारों क्वेश्चन हल किया। अब आइए देखते हैं सेकंड नंबर में कौन कौन क्वेश्चन दिया है। अब देखिए बच्चों उसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि दिखाइए, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में बहुत पूछता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि tan 48 अंश, tan 23, tan 42 और tan 67 का मान 1 होता है, आपको दिखाना है। और सेकंड नंबर यहाँ पर कह रहा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वही जो हम 6 आपको फॉर्मूला बताया से उसी का यूज करके इंटरचेंज करके बदल के कैसे भी इसको मान लिया है। तो सबसे पहले हमने आपको इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आए आपको ये देखना है कि 2 को जोड़ने पे 90 किसको आ रहा है, तो जिसको जोड़ने पे 90 आएगा तो किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, एक को वैसे के वैसे रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 है, तो 48 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 42 जोड़ेंगे, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में से किसी एक को एक्सचेंज कर देंगे तो हमारा इसका मान कैंसल आउट होके कुछ न कुछ आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 23 में 67 जोड़ेंगे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में संबंधित है और ये वाला पार्ट इसमें संबंधित है, तो किसी इनमें से कोई एक चेंज कर दीजिए और इनमें से कोई एक चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा पार्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं दोनों आगे जो है इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं और इसको चेंज करते हैं, इनको रहने देते हैं और उसके बाद हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के परीक्षाओं के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए tan 48 में 42 जोड़ेंगे तो हमें 90 आएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं tan 90 माइनस 42। अब बताइए 90 में से 42 घटाएंगे 48 होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए tan 23 को हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस 67।
अब बताइए 90 में से 67 घटाएंगे 23 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये दोनों को हम लोग सेम वैसे ही रहने देंगे, tan 42 अंश और ये हमारा जो है tan 67 अंश, इन दोनों को छोड़ देंगे सेम, क्योंकि हम लोग किसी एक को बदलना है। अब चूंकि जानते हैं tan 90 माइनस, कैसे लिखिएगा पेपर में, चूंकि tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा होती है, तो अब यहाँ पर 90 माइनस 42 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot क्या हो जाएगी 42 अंश हो जाएगा बाबू। और tan 90 माइनस 67 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 67 अंश हो जाएगी। ये वाला सूत्र यूज करके ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा कॉपी में जो आप लिखते हैं। अब ये इनको रख दीजिए tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। सबसे पहले तो यहाँ ले लीजिएगा कि LHS हमने यहाँ पर लिया है, हमको RHS दिखाना है एक इसकी वैल्यू। अब बताओ बाबू यहाँ पर कि आपको पता है cos थीटा की जो वैल्यू होती है 1/tan थीटा होती है। हमने ये आपको सीख भी कराया था कि कैसे होती है ना cos थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा। अब यहाँ बताओ cot 42 है, इसको क्या कर देंगे 1/tan 42, यहाँ पे लिख दीजिए 1/tan 42 अंश इंटू, अब बताओ cos 67 अंश है, इसको लिख देंगे 1/tan 67 अंश। अब यहाँ पर जो है हमारा इंटू में जो है tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश, ठीक है। अब देखिए tan 67 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, और 42 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 1 बच रहा है, तो 1 में सभी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी हमारा इसका यही हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, यही हमारा बाबू आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं पूर्ण गुणों का यूज करके दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 का मान 0 दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS ले लेंगे, क्या दिया है cos 38 अंश और ये दिया है cos 52 अंश माइनस sin 38 इंटू sin 52 अंश। अब देखिए cos का साइन में बदलता है, तो cos और sin को देखते हैं। देखो ये cos 38 है और ये 52 है, आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, और ये 52 38 जोड़ेंगे तो आपस में क्या होगा 90 होगा, यानी कि इन दोनों को बदल देंगे तो इसके बराबर आएगा, या इन दोनों को बदल देंगे तो इसके बराबर आएगा। हम लोग cos को बदल देते हैं, इस वाले पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग cos को देखिए 38 अंश है, तो इसको हम लोग 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा 38 आएगा, और यहाँ पर ये cos 52 है, तो इसको अगर 90 में से 38 घटाएंगे तो आएगा ना, ये वाला पार्ट हमारा वैसे रहेगा sin 38 अंश और ये हमारा sin 52 अंश रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सूत्र बन गया, ऐसे लिखिएगा चूंकि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है, ऐसे छाप दीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये सूत्र पूर्ण कोण वाला cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है। तो यहाँ पर देखो बाबू दिख रहा है cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना है 52 दिया है, तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 52 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और cos 90 माइनस 38 दिया है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, 90 तो सेम रहेगा ही, थीटा की वैल्यू और कितना है 38 से, तो ये हो जाएगा sin 38 अंश, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है sin 38 अंश और sin 52 अंश दोनों दिया ये, ठीक। अब बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिख रहा है, यानी 1 से 1 घटाते हैं तो 0, तो इस तरह से इतना घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा, यही हमारा क्या है RHS है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बाबू दिए गए क्वेश्चन को पूर्ण कोणों का यूज करके सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। अगर इसका आपने थ्योरी नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए कि क्यों होता है। जैसे कि ये tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, तो कैसे होती है हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 8.3 का कि यदि tan 2a का मान दिया है cot a माइनस 18 और कह रहा है जहां 2a क्या है न्यून कोण है, तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करो। मतलब यहाँ पर हमको एक कंडीशन दिया है कि इतना का वैल्यू इतना के बराबर है, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ऐसे लिखेंगे कि दिया है क्या बाबू दिया है कि tan 2a का मान बराबर है cot a माइनस 18 अंश के मान के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आपको बता रहे हैं ये पूर्ण कोण से संबंधित क्वेश्चन है, तो पूर्ण कोण का यूज यहाँ पर सूत्र यूज होगा ही। तो यहाँ पर देखो tan दिया है, यहाँ पर cot दिया है,
यानी tan cot में बदलता है, cot tan में बदलता है, आपको पता ही है। तो किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे, किसी एक के दूसरे रूप में बदल देंगे। तो देखो कैसे बदलेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है ना, और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। तो यहां पर देखो tan थीटा जो है, यहाँ पर tan 2a दिया है, तो यहाँ पर 2a रख देंगे, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तब हमारा बताओ बाबू tan 2a का मान अगर हम लोग यहाँ से निकाले तो tan थीटा की जगह पर 2a रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cot 90 माइनस 2a होगा। इस वाले सूत्र से tan 2a का मान क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये इक्वेशन हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे, tan 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 अंश हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में cot दिख रहा है, तो cot की क्या कर लेंगे, तुलना करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर cot थीटा दिख रहा है, यहाँ पर भी cot थीटा दिख रहा है। यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है, 90 माइनस 2a है, और यहाँ पर थीटा की जगह पे a माइनस 18 अंश है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉट की दोनों में तुलना कराते हैं। कितना लोग ऐसे काट देते हैं, तो काटना नहीं है, ऐसे लिखिएगा कि दोनों पक्षों में कॉट की तुलना कराने पर, दोनों पक्षों में कॉट थीटा की तुलना कराने पर तुलना कराइए। अब जब हम लोग तुलना कराएंगे तो यहाँ पे बताइए क्या है, 90 माइनस 2a है, अब बराबर किसके बराबर है, a माइनस 18 अंश के बराबर है ना। और हम लोग 2a को उधर भेज देंगे और 18 को अंक वालों को इधर लेते आएंगे। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 90, ये माइनस 18 है, बराबर है माइनस 18 के इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। उसी प्रकार ये माइनस 2 है, उसको उधर भेज दो, ये हमारा यही का रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2 है, उधर जाएगा तो हमारा क्या होगा, प्लस 2 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2। अब 90 और 18 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और a और 2a जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3a होगा। तो हमको a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड में हो जाएगा। यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 108 में, यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भगा में हो जाएगा। और जब इसको हम लोग कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 36 अंश, यानी कि a का मान हमारा 36 अंश आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी यही पूछ रहा है कि a का मान बताइए, a का कौन मान रखेंगे इसमें कि समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो a का मान हम लोग 36 रख देंगे। तो क्या होगा, ये दोनों का वैल्यू आपस में tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी उनकी जो वैल्यू आएगी वो आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये वाला देखिए पुनः कोण है, पुनः कोणों का क्या किया, सूत्र का उपयोग करके हमने ये cot 90 माइनस थीटा का यूज करके a का मान ज्ञात किया। तो इस प्रकार से हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं आप इजीली कर लेंगे। यहाँ से आपको 2 नंबर का ही क्वेश्चन आने वाला है, 2 नंबर से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं पूछेगा, इजी पूछेगा। कभी कभी आपको 4 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन 6 नंबर में बहुत रेयर ही होता है कि पूछता है, ठीक है। और रेयर इसमें देखो त्रिकोणमिति सामान्य 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो हमारे हाइट और डिस्टेंस से आते हैं। तो इसके बाद वही क्लास चलेगा, तो उसमें आप एकदम डिटेल में पढ़िएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड कैसे हल करना है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हल किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा कह रहा है कि यदि tan a का मान cot b के बराबर है तो सिद्ध करके बताइए कि जब कोण a को और कोण b को जोड़ेंगे तो 90 अंश के मान के बराबर होगा। तो इसको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले देखो क्या दिया है हमारा, क्या दिया है बाबू, कह रहा है कि tan a इक्वल टू cot b, ये दिया है ना। और हमने क्या कहा कि पूर्ण कोणों का सूत्र यूज करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन के सेम उसी प्रकार। देखो tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है, या तो हम लोग tan को cot में बदल लेंगे या cot को tan में बदलेंगे। इस बार हम लोग tan को नहीं, इस बार cot को बदल के देख लेते हैं। तो अब चूंकि आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है बाबू, cot थीटा होती है। तो यहाँ पर b के रूप में दिया है ना, तो अगर थीटा की वैल्यू b रखेंगे तो ये बताइए cot b का मान क्या होगा, cot b का मान tan
90 माइनस बी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं बाबू? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी रखेंगे तो यहाँ पर 90 माइनस बी हो जाएगा। इतना इक्वल टू इतना रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो अब रखेंगे तो ये क्या होगा, tan a इक्वल टू, अब कॉट को tan के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, tan 90 माइनस बी। यहां से ये वाला पार्ट रख देंगे। अब यहां पर भी आपको tan दिख रहा है, यहां पर भी आपको tan दिख रहा है, दोनों पक्षों में tan का क्या करेंगे, तुलना करा देंगे। लिख देंगे कि दोनों पक्षों में tan की तुलना कराने पर, तुलना कराएंगे मतलब उनके एंगल की, क्योंकि दो ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि कह रहा है कि tan, या बीच में कह ही रहा है कि बराबर है, tan ए का मान tan 90 माइनस बी के बराबर है। तो वही कराएंगे कराने पर। अब जब तुलना कराएंगे बाबू तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए दिया है और यहाँ का कोण क्या दिया है, 90 माइनस बी दिया है। बी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। बताओ एंगल ए को और एंगल बी को जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ए और बी को जोड़ने पर यही हमारा क्या है, यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए क्वेश्चनों को पूर्णांक कोणों का उपयोग करके, पूर्णांक कोणों का जो सूत्र होता है कैसे होता है, हमने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप देखे होंगे, नहीं देखे तो उसको जाकर एक बार देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक कोणों का यूज करके दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यह उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया, तो इसको नोट्स कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक 4a का मान कोसेक a माइनस 20 के बराबर है, तो कह रहा है जहां 4a हमारा क्या है, न्यून कोण, यानी 90 अंश से कम है, तो हमारा a का मान ज्ञात कीजिए। यानी 4a में कोई भी हमारा a का मान आएगा, मान लो a का मान 20 आएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी 20 यानी 25 के नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि 90 से हमारा ज्यादा नहीं होगा। तो सेक 4a का मान इतना के बराबर है। तो वही कह रहा है कि बताओ कि a का मान कितना है, कि सेक 4a का मान कोसेक a माइनस 20 अंश के बराबर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखो सेम क्या करेंगे, यहां पर आपको दिया है ना, कि दिया है सेक 4a इक्वल टू कोसेक 90 a माइनस 20 अंश दिया है ना। और आपको पता है जैसे पिछले क्वेश्चन में सेक किस, अरे कोट tan में कन्वर्ट हो रहा था और tan कोट में कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार पूर्णांक कोण हमारा जो होता है सेक कोसेक में होता है या कोसेक सेक में होता है। तो चूंकि आपको पता है पूर्णांक कोणों का सूत्र में कि कोसेक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है सेक थीटा के बराबर होती है ना बाबू। तो अब बताओ यहाँ पर सेक 4a है, यहाँ पर सेक 4a रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेक 4a की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 90 माइनस 4a होगा कि नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा 4a रखेंगे तो 90 माइनस 4a हो जाएगा, क्योंकि सेक हमारा कोसेक में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूत्र से बन गया। इसी सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो अब यहाँ पर सेक 4a का मान क्या रखेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a। अब बताओ इसका मान किसके बराबर है, कोसेक a माइनस 20 अंश के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर कोसेक हो गया, कोसेक थीटा, दोनों और कोसेक थीटा दिख रहा है, थीटा का मान अलग अलग है, लेकिन बीच में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये आपस में बराबर है। यानी कि ये जो थीटा होगी आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कोसेक बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि कोसेक की क्या करेंगे, तुलना कराने पर। अब कराएंगे तो यहाँ पर कोसेक की तुलना करेंगे तो क्या है, 90 माइनस 4a है, यहाँ पर क्या है, a माइनस 20 है। अब 4a को उधर भेज दीजिए, अब 20 को इधर लेते आइए। तो ये देखिए 90, ये माइनस 20 है तो इधर आएगा तो प्लस 20 होगा। ये a रहेगा माइनस 4a, उधर जाएगा तो प्लस 4a होगा। अब 90 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। अब 4a अब a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5a। तो हमको a की वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे
5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10, यानी ए का मान कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 22 डिग्री अंश, 22 अंश हमारा क्या है, ए का मान आ गया। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी बेस पे पूर्ण कोण का हल करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आइए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों क्वेश्चनों को इसी वीडियो के माध्यम से हल कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए पी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है, अंतःकोण यानी आंतरिक कोण है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक कोई त्रिभुज है, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब इसमें कह रहा है कि ए बी और सी ये क्या है, अंतःकोण है, यानी ये वाला जो कोण है ए बी और सी है। तो सबसे पहले बताइए बाबू, ए बी और सी अगर त्रिभुज के अंतःकोण है तो जोड़ने पे कितना आएगा, 180 अंश आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बाबू। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग इसमें a प्लस बी इक्वल टू कर देंगे 180 माइनस सी। सी को हम लोग क्या करें, अच्छा एक b प्लस सी के रूप में दिया ना, तो यहां पर हम लोग b और c का मान निकालेंगे। तो b और c का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस a हो जाएगा। a को उधर भेज देंगे। क्यों हमने a को भेजा, क्योंकि यहाँ पर देखिए b प्लस सी बटा 2 दिख रहा है। अब बता में 2 भी आपको दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग देने पर अब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बटा में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 180 माइनस ए बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको दोनों पक्षों में अलग अलग भाग दे देंगे तो ये क्या होगा, 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि b प्लस सी का मान बटा में 2, इसका मान किसके बराबर होगा, 90 माइनस ए बाई 2 का। ये आपको टॉपिक समझ में आया। कहां से आया, तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 होता है। यहाँ पर खुद का त्रिभुज एबीसी के क्या है, अंतःकोण, यानी तीनों को जोड़ने पे कितना होगा, 180 आएगा। ये आप टॉपिक समझिए, क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब ये समझिए b प्लस सी इक्वल टू इतना हो जाएगा। ए को उधर भेज दिए, ए को इसलिए भेजिए, यहाँ पर देखिए b प्लस सी दिख रहा है। अब बटा में 2 दिख रहा है तो हमने दोनों से 2 से भाग दे दिया। अब बताओ b प्लस सी बटा 2 इक्वल टू 90 माइनस ए आ गया। अब हम लोग यहाँ से LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे, LHS क्या दिया है, साइन 90 नहीं साइन b प्लस सी बाई 2 दिया है। RHS हमको दिखाना है cos a बाई 2 के मान के बराबर होता है। तो अब बताओ b प्लस सी बाई 2 का मान हम यहाँ पर रख देंगे। यहां से b प्लस सी बाई 2 का मान क्या है, 90 अंश माइनस a बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है पूर्ण कोण जो होता है उसका सूत्र आपको पता है, ये साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। तो आपको चूंकि पता है कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। तो यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दी है, a बटा 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस a बाई 2 हो जाएगी। ये आपको लिखना जरूरी है यहाँ से कि यही सूत्र यूज किए। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2 है। अब यही हमारा क्या है, RHS, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि साइन b प्लस सी बाई 2 का मान कॉस a बाई 2 होता है। तो यहाँ पर ये 90 माइनस a बाई 2 कहां से आया, यहां से आया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, साइन b प्लस सी बाई 2 का मान कॉस a बाई 2 के रूप में हमने सिद्ध करके बता दिया। तो ये मेथड अप्लाई करिएगा, बोर्ड की परीक्षाओं में अगर पूछता है तो। और इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको 2-3 बार कम से कम आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आइए क्वेश्चन जो बचा है क्वेश्चन नंबर 7 उसको भी हल कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज का जो भी हमारा थ्योरी है उसको एनालिसिस करेंगे। और डेली बेस पर हम लोग बच्चों अब रेगुलर हम लोग क्या करेंगे, बनाने वाले हैं वीडियो। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 से 45 के बीच में कोणों के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। यानी 0 अंश और 45 अंश के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन यहाँ पर किसके रूप में दिया है, 67 और किसके रूप में दिया है, 75 के रूप में दिया है। तो हमको इसको किसके रूप में कन्वर्ट करना है, 0 और 45 के बीच में ये होना चाहिए। तो देखो ये वाला पार्ट को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करके 0 और 45 एंगल के रूप में लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण कोण का यूज करेंगे। देखो क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको, साइन 67 अंश दिया है और क्या दिया है, प्लस में दिया है कॉस 75 अंश दिया है ना। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो ये क्या है, 67 अंश है। तो ये बताओ 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा। तो यहाँ पर 90 में से हम लोग क्या करेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 2, 23 घटाएंगे तो बताओ आएगा नहीं, 67 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब 90 में से ये घटाएंगे ये आ जाएगा, यानी साइन सेम रहेगा। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए कॉस, अब 90 में से 15 घटा दीजिए यहाँ पर, तो 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र बनना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है। ये हमारा पूर्ण कोण का सूत्र है, हमने सिद्ध भी कराया था। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है, इसको साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 23 है। तो ये क्या होता है, क्या हो जाएगा, कॉस 23 अंश हो जाएगा। प्लस अब ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 15 अंश है। तो कॉस 90 माइनस 15 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 15 अंश हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो थीटा है 23 अंश है और ये जो हमारा थीटा है थीटा 1 मान लो, थीटा 2, ये कितना है, 15 अंश है। अब बताओ दोनों 0 और थीटा 1 और थीटा 2 जो है हमारे 45 अंश के बीच में है कि नहीं है। 0 और 45 अंश के बीच में ये 23 है और 15 है, 0 से क्या है, बड़ा है और 45 से छोटा है, यानी दोनों के बीच में आ गया। तो वही तो कह रहा है कि इन दोनों को ऐसे करिए कि 0 और 45 के कोणों के रूप में व्यक्त हो जाए। यानी कि हम लोग साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को साइन 23 प्लस साइन कॉस 23 प्लस साइन 15 अंश के रूप में लिख देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप सही तरीके से लगा लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो भी हमारा थ्योरी है, थ्योरी पहले समझाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का हल कराएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्लास लेते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब हम A to Z आपको कोई भी कंटेंट आपको छूटने वाला नहीं है। विज्ञान, साइंस और आपको सामाजिक ज्ञान तक, हिंदी, इंग्लिश सभी आपको कंटेंट एक एक करके आपको सभी वीडियो चैनल पे अब दिया जाएगा। तो चैनल के साथ अब एक्टिव रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले क्वेश्चन को यानी थ्योरी जो भी है थ्योरी को हम लोग आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.